दोस्तों नमस्कार, आप लोगों का हार्दिक रूप से स्वागत है। अभिनंदन करता हूं अपने इस चैनल CIV मेड सिंपल में। तो दोस्तों आज का ये लेसन बेस्ड है हमारा CIV EVM का मॉड्यूल बी का टाइम सीरीज पे। तो फ्रेंड्स, टाइम सीरीज़ का थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने डिटेल में कवर किया था। 2-3 लेक्चर उस टाइम सीरीज़ के आपको मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने थ्योरेटिकल चैप्टर में आप लोगों को सभी मेथड्स के, हम लोगों ने कुल मिलाकर 4 मेथड डिस्कस किए थे और चारों मेथड को कैसे सॉल्व करना है तो वो मैंने अच्छे से समझाया था। तो दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिकल, वही जो चीज़ हम लोग वहाँ सीखे थे उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना सीखते हैं, क्योंकि वही तो अल्टीमेट है दोस्तों। हमसे जो केस स्टडी पूछा जाएगा वो वही तो हमें सॉल्व करना है। तो थ्योरेटिकल नॉलेज का यूज आज हम लोग करना सीखेंगे। तो समझ सकते हैं आप लोग ये लेसन कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। ध्यान से सुनिए मेरे बातों को। मैंने 3 क्वेश्चन उठाए हैं अपने मैकमिलन बुक से। तो दोस्तों आपका 2 फ़ायदा होगा। मैकमिलन बुक का जो जो अनसॉल्व क्वेश्चन है वो भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने आप अपना मैकमिलन बुक उठाइए और देखिए उसके लास्ट में जो ये क्वेश्चन है वो दिए हुए हैं, और आज मैं आप लोगों को वो उसका सॉल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो फ्रेंड्स चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अ टाइम सीरीज डाटा फॉर 9 ईयर्स फॉर द सेल ऑफ टेबल बाय अ फर्नीचर मार्ट इज गिवन बिलो फ्रॉम द ईयर 1993 टू 2001 सिक्वेंशियली। तो देखिए यहाँ पे हमें डाटा दी गई है, आप देख सकते हैं डाटा 175, 190, 185, 195 और भी आगे डाटा है। तो क्वेश्चन पहला पूछा गया है हमसे कि फाइंड द लीनियर इक्वेशन दैट डिस्क्राइब्स द ट्रेंड ऑफ द सेल। हमें एक ऐसा लीनियर इक्वेशन फाइंड करना है जो कि सेल के ट्रेंड को डिटरमाइन करे। और दूसरा में पूछा गया है कि हमें 2003 का फोरकास्ट करना है। तो चलिए दोस्तों इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि हमारे पास जो डाटा दी गई है वो ऑड है या इवन है, मतलब उनकी संख्या ऑड है या इवन है। जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक यहाँ पे मैंने एक टेबल प्रिपेयर किया है। इस टेबल का जो पहला कॉलम है वो ईयर है। तो दोस्तों ईयर कब से कब तक दिया हुआ है, पढ़िए क्वेश्चन में 1993 से लेकर 2001 तक। तो 1993, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000 और 2001। अब जरा काउंट कीजिए तो दोस्तों कितने ईयर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ईयर्स है दोस्तों, और 9 ऑड होता है। तो दोस्तों ऑड ईयर हैं हमारे पास, ऑड नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं हमारे पास। तो हमें सबसे पहला काम ये करना है कि इनका मीन देखना है, इसका मीन कौन सा होगा। तो दोस्तों ये तो आप बिल्कुल सोच सकते हैं कि जो 1997 है वो हमारा क्या है दोस्तों, मीन टाइम है। 1997 इज़ आवर मीन टाइम। चलिए ये तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमें कोडेड वैल्यू निकालना है। तो कोडेड वैल्यू कैसे निकालते हैं कि जो मीन हम लोगों ने निकाला है, ठीक है, और यहाँ जो ईयर दिया हुआ है दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए 1993 माइनस 1997 कितना हो जाएगा, -4। 1994 माइनस 1997 कितना हो जाएगा, -3। 1995 के लिए कोडेड टाइम कितना हो जाएगा, -2। 1996 के लिए कोडेड टाइम कितना हो जाएगा, -1। 1997 के लिए कोडेड टाइम कितना हो जाएगा, 0। 98 के लिए कोडेड टाइम कितना होगा, +1। 99 के लिए +2। 2000 के लिए +3 और 2001 के लिए +4। तो कोडेड टाइम कैसे निकालते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। जो हमने मीन लिया है उसे इंडिविजुअल ईयर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये नेगेटिव होगा और फिर पॉजिटिव होगा, और फिर सबको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना मिला, हमें 0 मिला। अब अगला जो कॉलम है वो हमारा वाई का है। ये कहाँ से आया, तो ये कुछ नहीं है दोस्तों, ये जो मैंने यहाँ लिखा है ना 175, 190, 185, इसी को मैंने सीक्वेंस वाइज पुट कर दिया। ये तो आप देख ही सकते हैं। और आपको अब ये करना है कि इन सभी को जोड़ देना है। तो जोड़िएगा तो पता है कितना मिलेगा आपको, 1705 मिलेगा जोड़ने के बाद। चलिए यहाँ तक तो क्लियर होगा। अगला जो कॉलम हमने बनाया है वो एक्स और वाई का मल्टीपल का प्रोडक्ट है, ठीक है दोस्तों। तो एक्स क्या है हमारा, कोडेड टाइम, और वाई तो हमने देखा ही है, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 175 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -700। 190 को 3 से गुना करेंगे तो मिलेगा 570। वैसे ही आप सबको गुना कर सकते हैं, और सभी को जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, 125। और सबसे लास्ट जो कॉलम है वो है हमारा एक्स स्क्वायर का। हमने एक्स निकाला है उसका स्क्वायर कर लेंगे, जैसे -4 का स्क्वायर 16, -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, और सबको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 60। तो ये टेबल आपको प्रिपेयर करना है, और काफ़ी आसान है प्रिपेयर करना। बस आपको समझ में आना चाहिए कि क्या, कैसे और किसे लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों, अब 2 फार्मूला आपको याद रखने हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा सभी में ये फार्मूला लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहला जो फार्मूला है वो रिलेटेड है हमारा बी से रिलेटेड। तो देखिए बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो समेशन ऑफ एक्स वाई हमने कितना निकाला है यहाँ पे, 125, और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना निकाला है हमने, 60। तो 125 को 60 से डिवाइड करेंगे तो हमें बी मिल जाएगा 2.08।
दूसरा जो हमने ए निकालना है, ए क्या होता है दोस्तों, वाई बार, वाई का मीन। तो वाई का मीन हम लोग यहाँ देख सकते हैं कितना निकला है 1705, और ये तो वाई मीन, ये तो वाई का समेसन है 1705, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 9। तो 1705 डिवाइडेड बाई 9 करेंगे हम लोग तो कितना मिलेगा 189.45। तो हम लोगों ने बी निकाल लिया और ए निकाल लिया। अब हमें पहला क्वेश्चन में क्या पूछा था क्वेश्चन, कि हमें लीनियर इक्वेशन बताना था। तो लीनियर इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होता है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो ए हमने निकाला 189.45 और बी निकाला हमने 2.08। तो 189.45 प्लस 2.08 इंटू एक्स, तो ये हमने वाई बार निकाल लिया। अब बी में पूछा गया था कि फोरकास्ट करना था हमें। अब देखिए सीखिए दोस्तों, यहाँ मैं सिखा रहा हूँ किस साल के लिए फोरकास्ट पूछा गया है दोस्तों। तो हमें जो फोरकास्ट पूछा गया है वो 2003 के लिए पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, आप ये बताइए दोस्तों यहाँ पे कि ये जो x है वो है क्या। तो वो कोडेड टाइम है। मैं फिर से बता रहा हूँ x क्या है हमारा, कोडेड टाइम। कोडेड टाइम कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो जो हमने मीन ईयर लिया था, मीन ईयर कितना था हमारा 1997 हमारा मीन ईयर था। तो मीन ईयर से जो है जो भी ईयर हमें दिया गया है उसे सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या मिलता है, कोडेड टाइम। यानी कि हमको जो ईयर दिया गया है, कितना है ईयर हमारा 2003, उसमें से मीन ईयर को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। मीन ईयर कितना है 1987, तो सब्ट्रैक्ट कीजिए 2003 माइनस 1997 कीजिए, कितना मिलेगा आपको 6 मिलेगा। तो ये जो 6 है वही हमारा एक्स है। अब करना क्या है, हमें y का वैल्यू निकालना है। एक्स कितना दिया गया है 6 दिया गया है, पुट कर दीजिए वैल्यू। तो 189.45 प्लस 2.08 इंटू 6, तो इसे ये हमको फाइनली दे देगा आंसर 210.93। यानी कि 2003 ईस्वी का जो फोरकास्ट है, ठीक है, वो कितना है 201.93। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इस टाइम सीरीज़ का क्या एप्लीकेशन है। आपको कोई भी फ्यूचर का ईयर दे दे तो आप फोरकास्ट कर सकते हैं कि एक्चुअल जो उसका वैल्यू आएगा वो कितना होगा। चलिए, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम लोग मैकमिलन बुक के नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अपना कंसेप्ट को और स्ट्रेंथन करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। द डाटा फॉर नंबर ऑफ सोलर होम्स बिल्ट इन द रीजन ड्यूरिंग द लास्ट 7 मंथ इज गिवन। एक्स जो वेरिएबल है वो मंथ है, सिक्वेंसली में दिया, मतलब कि जितने नंबर ऑफ सोलर होम किसी रीजन में बिल्ड किए गए पिछले 7 महीने में वो हमें दी गई हैं। तो क्या क्या है 16, 17, 25, 28, 32, 43 और 50। तो हमें डाटा को प्लॉट करना भूल जाइए, प्लॉट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये पूछा जाएगा कि एक लीनियर इक्वेशन बनाओ जो कि इस डाटा को डिस्क्राइब करे, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया था। अप्रोच हमारा सेम रहेगा, बस प्रैक्टिस के लिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिया है ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ये चीज़ों को स्टेप वाइज बैठ जाए। और दूसरा चीज़ पूछा गया है कि एक सेकंड डिग्री क्वेश्चन भी बनाना है। तो दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन से क्या फ़ायदा होगा आपको, आप एक स्टेप और समझेंगे। अभी तक आपने लीनियर इक्वेशन बनाना सीखा, अब आप लोग सेकंड डिग्री इक्वेशन बनाना सीखेंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप लोग एक्साइटेड होंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने के लिए। चलिए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व किया जाए। तो सबसे पहला काम क्या करना है दोस्तों, हमें पहला कॉलम बनाना है मंथ का। तो कितना महीना है दोस्तों, तो महीना हमें 7 महीना दिया हुआ है, तो इसीलिए हम लोगों ने 1 2 3 4 5 6 7 लिखा और सभी को ऐड कर लिया। तो कितना मिला 28 को हमको बेसिकली मीन निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, मीन। तो 28 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 4, यानी कि 4th जो मंथ है वो हमारा मीन है। ठीक है, हम लोगों ने मीन निकाल लिया। अब दूसरा चीज़ है हमारा क्या है दोस्तों, कोडेड टाइम निकालना। और कोडेड टाइम कैसे निकालते हैं, अभी हमने देखा था कि सभी मंथ को मीन से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 1 माइनस 4 कितना हो जाएगा -3, 2 माइनस 4 कितना हो जाएगा -2, 3 माइनस 4 कितना हो जाएगा -1। दोस्तों आपके दिमाग में एक प्रश्न उठेगा कि हम लोग 4 से क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि 4 ही तो हमारा मीन है, इसीलिए तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोस्तों। उम्मीद है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग कोडेड टाइम भी निकाल लिए। जो दूसरा कॉलम आपको दिख रहा है वो क्या है हमारा, कोडेड टाइम। और कोडेड टाइम को हम लोगों ने एक्स से रिप्रेजेंट किया है। और दोस्तों आप कोडेड टाइम को यदि जोड़ेंगे तो जीरो तो आना ही है, ये तो नेचुरल है कि जीरो आएगा। ओके, तीसरा जो कॉलम है हमारा वो वाई का है। ये कहाँ से आया, तो ये हमें क्वेश्चन में दी गई थी। देखिए यहाँ पे डाटा दी गई थी 16, 17, 25, 28, बस इसको यहाँ उतार देना है, वाई भी मिल गया। अब चौथा जो कॉलम है वो एक्स स्क्वायर का कॉलम है। ठीक है, आपने देखा था पिछले क्वेश्चन में कि हमने एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाया था, एक्स वाई का कॉलम बनाया था। ठीक है, एक्स स्क्वायर आप लोग निकालिए, सभी को जोड़ दीजिए। फिर पाँचवा जो कॉलम है वो एक्स टू द पावर 4 का कॉलम है। एक्स टू द पावर 4 कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिए, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16। आसान है, काफ़ी आसान है। ठीक है, छठा जो कॉलम है वो है हमारा एक्स वाई का कॉलम, वो भी आप लोग एक्स और इंटू वाई कर सकते हैं। और सातवां जो कॉलम है वो एक्स स्क्वायर वाई का कॉलम है, वो भी आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों आपके दिमाग में एक प्रश्न उठेगा कि आखिर इस क्वेश्चन में हम लोगों ने 3 कॉलम एक्स्ट्रा लिया है, सॉरी 2 कॉलम एक्स्ट्रा लिया है, एक एक्स टू द पावर 4 का कॉलम और एक एक्स स्क्वायर वाई का कॉलम। आखिर क्या ज़रूरत थी, क्या आवश्यकता थी ये 2 एक्स्ट्रा कॉलम लेने की। तो फ्रेंड्स आप लोग बी क्वेश्चन को ज़रा पढ़िए। बी नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपसे,
ये पूछा गया था कि हमें एक सेकेंड डिग्री के लिए सेकेंड डिग्री इक्वेशन भी बनाना है। तो उस सेकेंड डिग्री इक्वेशन को बनाने के लिए हम लोगों ने 2 एक्स्ट्रा कॉलम लिया है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं नीचे में सभी को हम लोगों ने जोड़ा भी है। आइए सबसे पहले हम लोग लीनियर इक्वेशन को बनाते हैं। फिर से अप्रोच वही रहेगा, पहले हम लोग बी को फाइंड करेंगे। बी का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। समेशन ऑफ एक्स वाई कितना निकाला हमने, समेशन ऑफ एक्स वाई निकाला हमने 161, और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना निकाला हमने 28। डिवाइड कर दीजिए, बी मिल गया हमें 5.75। और ए का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वाई बार, यानी कि वाई का मीन। तो वाई का समेशन कितना है 211, और 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा 30.04, 30.14। अब दोस्तों ए मिल गया, बी मिल गया, तो इक्वेशन क्या है हमारे पास, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो 30.14 प्लस 5.75 इंटू एक्स। चलिए बी नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें हमसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करने का आ गया था। तो बी तो 5.75 ही रहेगा। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी, जब हमको सेकेंड डिग्री इक्वेशन फ्रेम करने का आ जाए तो ये इसका नॉमेनक्लेचर होता है, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। पहला है समेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू ए एन प्लस सी इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, समेशन ऑफ वाई की जगह 211 पुट कर दीजिए, ए की जगह 7 पुट कर दीजिए, और सी को हमको पता ही नहीं है सी, तो सी हो जाएगा 28 सी। उसी तरह दूसरा जो फॉर्मूला है वो है समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू समेशन ऑफ एक्स टू द पावर 4। सबका वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे बस हमारे पास क्या हुआ फाइनली कि हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन हो गए जिसमें 2 वेरिएबल है। और आप लोग जानते हैं कि 2 लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, सॉरी, 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए 2 लीनियर इक्वेशन चाहिए, जो कि है हमारे पास। इसको आप लोग एलिमिनेशन मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सी मिल जाएगा कितना 0.56, ठीक है, और ए मिल जाएगा 27.90। और फाइनली जो हमारे पास जो बेसिक जनरल इक्वेशन है वो क्या है, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू पुट करना है, आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स काफ़ी आसान है। आपको मैथमेटिक्स का जो बेसिक चीज़ आप लोग 11, 8, 9, 10 क्लास में पढ़े हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाया जाता है, बस उसका एप्लीकेशन है यहाँ पे। यदि आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत आ रही हो इसको समझने में तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसे अच्छे से समझाऊंगा, एक अलग से लेसन लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और अपने कंसेप्ट को और अच्छा सा बिल्डअप करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। कोई गैस कंपनी है, और ये भी क्वेश्चन हमारा मैकमिलन बुक का ही है दोस्तों। एक गैस कंपनी है जो कि कुकिंग गैस सप्लाई करती है सिटी को, मुंबई सिटी को, और इसने 18, 20, 21, 25, 26 लाख क्यूबिक फीट गैस जो है 1996 से लेकर 2000 तक सप्लाई किया है। तो सबसे पहला लीनियर इक्वेशन बनाओ, दूसरा परसेंटेज ऑफ ट्रेंड बताओ, तीसरा साइक्लिक रेसिडुअल बताओ, और चौथा किस ईयर में सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन हुआ। तो देखिए ये केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन ही है, ऐसा ही केस स्टडी पूछा जाता है। इससे आप लोग 4 चीज़ सीख जाएंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला काम, पहला पहला यहाँ पे देखिए वही टेबल बनाना है हमें। सबसे पहला काम क्या करना है, पहला कॉलम बनाना है जिसमें हमें ईयर लिखना है, 96, 97, 98, 99, 2000। ये भी फिर से ऑड है तो मीन कौन सा हो जाएगा, 1998 मीन हो जाएगा। दूसरा काम कोडेड टाइम लिखना, तो कोडेड टाइम 96 माइनस 98 माइनस 2, 97 माइनस 98 माइनस 1, कोडेड टाइम में मिल गया। फिर वाई का वैल्यू देखिए दिया हुआ था हमें, ठीक है। अब तो याद हो गया होगा आप लोगों को, 18, 20, 21, 25, 26 पुट कर दीजिए जैसे जैसे है। फिर एक्स स्क्वायर का कॉलम, फिर एक्स वाई का कॉलम। यहाँ तक तो आसान है। ओके, अब देखिए दोस्तों यहाँ तक तो सब कुछ कर लेगा, सब लोग सब कोई कर लेगा। अब देखिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाया है हमें, ठीक है। ये किसका कॉलम है, वाई बार का, ये वाई स्ट्राइक बोलिए इसको, ठीक है, वाई स्ट्राइक का। आखिर ये कैसे बना आइए समझते हैं। सबसे पहले आप लोग लीनियर, यहाँ तक तो जो जो हम लोगों ने पहला 4 कॉलम बनाया उस बेसिस पे ए और बी, उस बेसिस पे लीनियर इक्वेशन तो फ्रेम कर सकते हैं ना। कैसे लीनियर इक्वेशन फ्रेम करेंगे, पहले बी निकालेंगे। बी इज इक्वल टू हाउ मच, समेशन ऑफ एक्स एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स वाई का समेशन कितना है 21, एक्स स्क्वायर का समेशन कितना है 10, तो 21 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा 2.1। उसके बाद ए भी निकाल सकते हैं हम लोग। ए क्या था, वाई बार, यानी कि वाई का मीन। वाई का मीन कैसे निकालेंगे, 110/5 यानी कि 22। तो फ्रेंड्स हमें ए मिल गया, हमें बी मिल गया, तो लीनियर इक्वेशन क्या बनेगा, वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स यानी कि 22 प्लस 2.1 एक्स। ये जो इक्वेशन आया ना दोस्तों, वाई स्ट्राइक इज इक्वल टू 22 प्लस 2.1 एक्स। अब क्या करना है, हमें एक नया कॉलम बनाना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 5वां कॉलम, जो कि किसका है, वाई स्ट्राइक का है। अब देखिए एक्स, यहाँ पे इस इक्वेशन में वेरिएबल कौन सा है, मेरा एक्स वेरिएबल है। तो एक्स का वैल्यू पहले -2 पुट कीजिए इसमें, कहाँ पे, इस वाले में 22 प्लस 2.1 इंटू -2, ठीक है। तो आपको पता है कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 17.8। फिर एक्स का वैल्यू -1 पुट कीजिए, तो आपको कितना मिलेगा, वाई स्ट्राइक का वैल्यू 19.9। एक्स का वैल्यू 0 पुट कीजिए तो कितना मिलेगा, वैल्यू 22 मिलेगा। तो ये हम लोगों ने एक्स्ट्रा कॉलम बनाया जो कि वाई स्ट्राइक का बनाया,
क्यों बनाया अब हम लोग समझते हैं। जरा क्वेश्चन का बी पार्ट पढ़िए तो क्या कर रहा था कि परसेंट ऑफ ट्रेंड बताना था दोस्तों। अब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। परसेंट ऑफ ट्रेंड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y डिवाइडेड बाई वाई स्ट्राइक इंटू 100। ठीक है, तो छठा कॉलम को देखिए, हमने क्या किया, y को y स्ट्राइक से डिवाइड किया इंटू 100। y कहाँ है, दूसरा कॉलम है, जैसे 18 है। 1996 का मैं बात कर रहा हूँ। 1996 के करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू कितना है दोस्तों, 18 है। वाई स्ट्राइक का वैल्यू कितना है, 17.8 है। तो आपको नंबरेटर में 18 को लिखना है, डिनोमिनेटर में 17.8 को लिखना है और उसका परसेंटेज निकालना है। तो कितना मिलेगा आपको, 101.12। आइए 97 में आ जाइए। 97 में परसेंट ऑफ ट्रेंड कैसे निकालेंगे, तो वाई कितना है हमारा 20, वाई स्ट्राइक कितना है 19.9, तो 20 डिवाइडेड बाई 19.9 इंटू 100, तो कितना मिलेगा 100.50। तो दोस्तों इसी तरह आप लोग 98, 99 और 2000 का परसेंट ऑफ ट्रेंड आसानी से निकाल सकते हैं। उम्मीद है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब सी वाले पार्ट में क्या पूछा था हमसे, रिलेटिव साइक्लिकल रेसिडुअल पूछा था। तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, उसके लिए फॉर्मूला है दोस्तों y माइनस वाई स्ट्राइक डिवाइडेड बाई वाई स्ट्राइक इंटू 100। तो बस डाटा यहाँ पे है हमारा, y भी पता है, वाई स्ट्राइक भी पता है, बस फॉर्मूला में पुट करना है। जैसे हम 96 का बताते हैं, 96 में y का वैल्यू बताइए 18, वाई स्ट्राइक का वैल्यू बताइए 17.8। तो नंबरेटर में क्या करेंगे हम लोग, 18 माइनस 17.8 करेंगे और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे हम लोग 17.8 करेंगे, इंटू 100 करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं वैल्यू हमें मिलेगा 1.12, 0.50 ऐसे करके वैल्यू मिलेगा। तो ये था हमारा रिलेटिव साइक्लिक रेसिड्यू। हमें डी नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि किस साल में सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएसन होगा। तो देखिए ये फ्लक्चुएसन कौन बताएगा हमें, ये फ्लक्चुएसन बताएगा रिलेटिव साइक्लिक रेसिडुअल। अब देखिए सबसे ज़्यादा वैल्यू रिलेटिव साइक्लिक रेसिडुअल का किस साल में है, वो है 4.54, जो कि किस साल में है 1998 में है दोस्तों। तो 1998 में सबसे ज़्यादा वैल्यू है। तो सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएसन जो हुआ है वो 1998 में हुआ है और कितना हुआ है -4.54। तो दोस्तों हम लोगों ने इस लेसन में 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, जिससे आप उम्मीद है आपका बेसिक कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा और आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से डील कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये आपको लेसन ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। इस लेसन को यदि पसंद आया हो, यदि कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।